मैं अपना एक भी मिनट सुबह सुबह वेस्ट नहीं करती, घड़ी के साथ चलती हूँ, टिक टिक टिक। आई एम हेड्स ऑफ टू यहाँ की चटपटी चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ। भागना है और मुझे ना भाई ये एक कंप्लेन है, इसको से हमारी एक मेमोरी भी जुड़ी हुई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। बज रहे सुबह के 10। नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। जी हाँ, अभी लंच में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। एक्चुअली कैसा है कि अभी हम क्योंकि किंग्सबरी नहीं जाते हैं सब्ज़ी लेने, तो जो यहाँ पे मिलती है वही लेते हैं। कभी कभी वो दूर से लेके आते हैं। तो आज मेरे पास सिर्फ वही बचा था, तो सोचा आज भरता बना लेते हैं दोपहर को। रात का देखेंगे, मोस्टली रात को बनाएंगे डोसा। कैसा है, सुबह से अगर आपका सब डिसाइडेड रहता है ना, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी काम करते हो और ऑर्गेनाइज्ड रहते हो। बाकी यस, जब भी जिस दिन नायरा को सुबह जाना होता है, मतलब 1 बजे नर्सरी जाना होता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मैं अपने एक भी मिनट सुबह सुबह वेस्ट नहीं करती हूँ, सब काम फटाफट निपटाती हूँ और मतलब एकदम ऑर्गेनाइज रहती हूँ। और फिर दोपहर को मुझे अच्छा सा एक टाइम मिलता है। पर कभी कभी ना मैं दोपहर को सो जाती हूँ, तो आज से मैंने डिसाइड किया कि दोपहर को मैं नहीं सोऊंगी। उससे क्या होगा कि रात को भी मैं जल्दी सो पाऊँगी और मतलब दोपहर को ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे हम। और यस, बस अभी यहाँ पे देखिए कपड़े सुखाने बाकी है। हमारी मैडम थोड़ा बबल बात कर रही है। बाहर का वेदर है यूजुअल भाई, अभी तो ग्रे डेज शुरू हो गए हैं, क्या ही बताओ। पर फिर भी ये वीक थोड़ा वार्मर है, मतलब 2 डिजिट में दिख रहे, 15 के ऊपर दिख रहे हैं तो वेदर, तो इट्स गुड। और यही सब चल रहा है। चलिए फटाफट काम निपटाते हैं, फिर नायरा को छोड़ना भी है। देखते देखते 11:30 बज गए। नायरा को नहलाया सुलाया और बस वो 11:30 बजे। अभी उसको 12:15 तो उठाना पड़ेगा। उसके पहले मुझे खाना बनाना है, रोटी बनानी है। यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, मतलब सुबह एकदम मैं घड़ी के साथ चलती हूँ, टिक 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 टिक। पर टू बी ऑनेस्ट मुझे ये शेड्यूल पसंद आ रहा है, क्योंकि कैसा है कि मतलब मैं एकदम टाइम के साथ चल सकती हूँ। कम टाइम वेस्ट होगा और काम भी फटाफट ख़त्म होगा, ताकि मुझे दोपहर को टाइम मिले और दूसरी सारी चीज़ करने का। और भाई अभी देखा तो पता चला नायरा के डायपर्स वगैरह भी ख़त्म हो गए, तो आज क्विक सा ग्रोसरी रन भी होने वाला है। मतलब भाई इंडिया में तो मुझे लगता है कि ठीक है कि हेल्प है। आई एम हेड्स ऑफ टू यहाँ की हाउस वाइफ जो विदाउट हेल्प यूके में सब करते हैं। उनको मैं सच में सैल्यूट करना चाहती हूँ कि कैसे करते हैं। मतलब ग्रोसरी भी खुद लेने जानी है, बच्चे को छोड़ना है, लेना है, सब काम भी करना है। सो हेड्स ऑफ टू देम। चलिए अभी फटाफट कपड़े सुखाते हैं और फिर लगते हैं किचन में। आपको ये कोने से जुड़ी एक बात बताती हूँ कि जब भी हम ये घर सजा रहे थे, तो हमने सोचा था कि हम ये कोने में डाइनिंग टेबल रखेंगे छोटा सा, और मस्त बाहर का व्यू देखते हुए सुबह नाश्ता करेंगे। अभी मुझे लगता है कि अच्छा है कि हमने वहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं रखा है, क्योंकि देखिए मोस्टली सुबह नाश्ता तो प्रियांक ऑफिस के टाइम पे, मतलब ऑफिस के टेबल पे करते हैं। मैं नायरा के साथ उसका टीवी चालू रहते हैं उसमें करती हूँ, तो कभी टेबल पे बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि फिर ये कपड़े सुखाने का बहुत ही प्रॉब्लम होता। और तीसरी बात ये कि इतना घर भर जाता कि फिर समझ में, मतलब नायरा को अपना खेलने का एरिया नहीं मिलता। अभी ये जगह कम है, मतलब खाली है, तो अच्छा हो रहा है हमारे लिए कि नायरा को एक अपना जोन मिल रहा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और बस अभी मैं बनाने लग गई थी बैंगन का भरता। हम यूजुअली बैंगन को सेकते नहीं हैं, कभी भी बैंगन को प्रेशर कुक करके फिर उसमें तड़का लगाते हैं, क्योंकि
ऑब्वियसली हमारे रिलीजन में या हम ऐसा मानते हैं कि बैंगन अभी आप ऐसे ही सेकोगे, उसके अंदर कभी कभी कहीं पे भी कुछ कीड़ा वगैरह रहा तो बेचारा वो भी मरेगा, और साथ में गैस ऐसे खुला आप यूज़ करोगे तो उसमें भी मरते हैं। यस, ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि हम दूसरी सब चीज़ें खाते हैं जैसे कि गार्लिक, अनियन वगैरह, बट जितना होता है उतना हम फॉलो करते हैं। तो अभी मैं आपको एक अमेजिंग चटपटी चटनी की रेसिपी देने वाली हूँ। वैसे तो ये रेसिपी मैंने पहले दी है, मतलब हमारे बहुत से पहले व्यूअर्स को पता होगा, पर मैंने सोचा क्योंकि आज बना और बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं तो वापस दिखा देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कांदा केरी की चटनी, मतलब अनियन और काची केरी की चटनी। और तो यहाँ पे मैंने काट ली है अनियन और काची केरी, इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटना है प्लीज़। और फिर उसमें डालेंगे थोड़े मसाले। सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर काट लेती हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं था कि काटा नहीं है। छोटे छोटे पीसेस में काट, बहुत छोटे नहीं, मतलब आपका मिक्सचर जितना ले सकता है उतने पीसेस में काट लेना है। और फिर उसमें डालना है हमको लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और इसको पीस लेना है। ट्रस्ट में बहुत ही यम चटनी बनती है। मुझे बहुत दिनों से बनानी थी पर टाइम नहीं मिल रहा था, और भाई आज भागा दौड़ी है तभी मुझे याद आ रहा है। तो एनीवेज मैंने सोचा बहुत दिनों से डिले हो रहा है तो मैं बना ही लेती हूँ। पता नहीं मैं कुछ बोल रही थी, मेरा ध्यान नहीं था और कैमरा हिल गया था, सॉरी। और देखिए अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत नहीं। अभी इसको मिक्सचर में पीस लेंगे। और ये देखिए हमारी चटनी हो गई है रेडी, कुछ ऐसी दिखेगी। और चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इट्स यम, मतलब खट्टी तीखी, और वो जो अनियन का टेस्ट आता है, इट्स यम गाइस। सो जरूर ट्राई करना। कच्ची कैरी, कांदा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, एंड यू आर डन। अभी आज मैं नायरा के लिए भी थोड़ा डिफरेंट बनाने वाली हूँ। मैं नायरा के लिए बनाने वाली हूँ पालक रोटी, क्योंकि नायरा कैसा है कि सब्जियां कम खाती है, तो मैंने सोचा कि आज उसके लिए ये पालक को मैंने थोड़ा बॉईल करके उसकी प्योरी बना ली है, ये देखिए। और अभी इसमें डालूंगी आटा, थोड़ा ज़्यादा है, एनीवेज चलिए। और आटा डाल के नमक डालूंगी, और इसको ऐसे जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लूंगी। सब्जियां कम खाती है और रोज वो एक ही दाल खाती है, तो उससे अच्छा मैंने सोचा आज उसके लिए पालक रोटी बनाऊं। थोड़ा पालक को हल्का सा 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और प्योरी बना ली, और इसमें डाल दिया है थोड़ा नमक। ये देखिए एकदम मस्त ऐसे ग्रीन बॉल रेडी हो गया है। बस अभी इसकी 2 रोटी बनाएंगे फटाफट, 12:15 होने आया है। रोटी बनाएंगे, फिर नायरा को उठाएंगे, खिलाएंगे और भागेंगे उसको छोड़ने के लिए। फिर वहां से जाना है सेन्सबरी, थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो बस नायरा को मैंने छोड़ दिया और अभी काजल दीदी से बात हुई और हमारा टेस्को जाने का प्लान हुआ है। काजल दीदी जा रहे थे तो उन्होंने बोला अगर तुमको साथ में आना है, तो मैं कभी टेस्को गई नहीं हूँ, मतलब तो मैंने सोचा चलो अभी दिवाली भी आ रही है तो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो जाएगी। तो शी जस्ट ड्रॉप्ड हर एट द नर्सरी। सो बस वही है कि मैं फटाफट जा रही हूँ ना
और घर पे थोड़ी बस रोटी बनाना बाकी है, बना के फटाफट काजल दीदी को कॉल करूँगी फिर, क्योंकि रिटर्न भी फिर उनको आरव को लेने जाना होता है टाइम पे, तो फटाफट करेंगे। पर उससे पहले मुझे नहीं जाना है, पर जाना पड़ेगा सेंसबरीज, क्योंकि नायरा के नैपीज लेने हैं और यहाँ पे नर्सरी में भी देने हैं। तो गाइस भागना है। एनीवेज मज़ा आता है भाई, ऐसे ही तो टाइम निकलेगा, नहीं तो फिर करेंगे क्या। भागते हैं सेंसबरीज। आज यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट डायपर लेकर निकलेंगे, डायपर और दूध। ये देखिए पूरा क्रिसमस का कलेक्शन आ गया है, मस्त मस्त टी शर्ट वगैरह आए हैं। हेलोवीन भी आने वाला है, तो वो ये सब चल रहा है। मुझे लेना तो था भाई, आज मुझे थोड़ा व्लॉग इधर लेना था, पर अभी सोचा कि यहाँ का तो आप लोग देखते ही हो, तो आपको टेस्ट को दिखाती हूँ। उप्स। और मुझे ना भाई ये एक कंप्लेन है, यहाँ पे दूध का हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है। हम ना वो 3 लीटर वाले कैन लेते हैं ऐसा, पर स्किम्ड पूरा, सेमी स्किम्ड नहीं, और उसका कभी होता ही नहीं है। चलिए छोटे 2 ले लेते हैं। लेट्स रन। सेंसबरी से मैं निकल गई हूँ, मतलब इतना क्विक ग्रॉसरी रन तो मेरा कभी नहीं हुआ होगा। एनीवेज, क्योंकि दूसरी जगह पे पैसे खर्च करने जाने हैं। चलिए फटाफट चलते हैं, मिलते हैं घर पे। फटाफट देख के मैं घर निकलती हूँ। घर खाना भी खा लिया, किचन क्लीन भी हो गया, सब हो गया। काजल दीदी आ गए और अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं ले पाऊँगी, सब मेंटेनेंस करने के लिए आए हैं। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट टेस्को में। तो हम आ गए हैं टेस्को में और यहाँ पे हाय काजल दीदी यहाँ पे दिवाली स्पेशल काउंटर लग गया है भाई, तो शॉपिंग तो बनती है। क्या है चलिए देखते हैं। ओह केसर मैंगो पल्प, सारे नमकीन्स है, बहुत कुछ है। सो यहाँ पे एंटर हो चुके हैं हम से टेस्को में। देखिए मतलब दिवाली स्पेशल बहुत कुछ है यहाँ पे, एसोटेड बिस्किट्स, नमकीन, बेसन लड्डू, और सब में उन्होंने एक अलग प्राइस लिखा है यहाँ पे। देखिए दिस इज़ क्लब प्राइस। तो मेरे ख्याल से जिनके पास भी ये कार्ड रहता होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। जैसे सेंसबरी में नेक्टर प्राइस है वैसा ही, सो इट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है ये टेस्को। यहाँ पे घी की प्राइस भी बहुत कम है। देखिए क्लब्ड प्राइस 16 पाउंड, मतलब मैं जो वो लाती हूँ 10 पाउंड का और ऐसे 7 पाउंड का, तो विच इज़ नाइस। पर मैं नहीं लूँगी क्योंकि अभी हमारा इंडिया से पार्सल आने वाला है और हमने उसमें भी घी मंगवाया है, तो अभी के लिए ये नहीं लेते हैं। और मुझे ना अच्छे वाले बासमती राइस भी लेने हैं यहाँ पे। अभी काजल दीदी आएंगे तो मैं उनको पूछती हूँ कि यहाँ इनमें से कौन से अच्छे हैं, क्योंकि भाई जब बिरयानी और दाल पुलाव वगैरह बनाना रहता है तो जो नॉर्मल वाले राइस है वो अच्छे, वो भी इवन दो बासमती ही है पर इतने अच्छे नहीं बनते। तो मैंने सोचा था स्पेसिफिकली एक बासमती राइस लेंगे। देखिए दिवाली स्पेशल ट्रे, नैपकिन्स, कप सब है यहाँ पे। दिवाली लाइट्स भी है। मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे किड्स सेक्शन में, और भाई मुझे ये रेड फ्रॉक बहुत पसंद आ गया है। चलिए देखते हैं। पर कपड़े में अभी ना ऐसा हो गया है कि भाई नायरा बहुत चूज़ी हो गई है, तो पिंक कलर का है तब तक ठीक है, बाकी मैं दूसरे कपड़े लेने का रिस्क नहीं ले सकती। इवन दिस फ्रॉक इज नाइस। मुझे उसके लिए एक जीन्स लेना है। भाई टेस्को में मुझे बैंगन भी मिल गए हैं, तो आज बैंगन भी खाएंगे।
भिंडी भी है, सोच रही हूँ लूँ कि नहीं। चलिए एक ओकरा भी ले ही लेते हैं, सब काम आएगा। अभी वैसे भी सब्ज़ी एकदम ख़त्म हो गई है। चलिए और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी। ये तो सारे फ्रूट्स है। भाई ये हम इतने बड़े टेस्को में आ गए हैं कि पूरा दिन भी निकाले चल चल के तो सारे सेक्शंस नहीं देख पाएंगे। एनीवेज चलिए अभी यस एवोकाडोज राइप एंड रेडी, बहुत ज़्यादा ही। भाई इतना बड़ा ये टेस्को है, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ पे घूमूं। बट एनीवेज मैं अभी काम जो मेरा मेन काम है, जैसे मुझे अभी बेडशीट लेनी है तो पहले बेडशीट देख लेते हैं। यहाँ पे है बेडिंग का, फीटेड बेडशीट चाहिए भाई। टेस्को से हमारी एक मेमोरी भी जुड़ी हुई कि जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब लैंड हुए थे और सब घर की एसेंशियल चीज़ें लेनी थी जो हम इंडिया से नहीं लाए थे, वो काजल दीदी और राजीव जी जो हमें यहाँ पे ही लेके आए थे। तो हमारी फर्स्ट बेडशीट और दुवे कवर सब यहाँ से ही आए हैं। और यस आज मैं यहाँ से ही लेने वाली हूँ। ये सारे दुवे कवर और पिल्लो कवर्स हैं तो मैं ऐसा ही सेट लूँगी। बेडशीट तो अंदर कोई भी आ जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये देखिए यही है वो जो हम अभी यूज़ करते हैं, ग्रे और सेम ये। शाम के 5:45 बज रहे, अंधेरा होने आया है। ये कैसा है, कभी कभी दो तीन दिनों में मैं एक भी बार नीचे नहीं उतरती और कभी कभी एक दिन में 3-4 बार हो जाता है। एनीवेज यस ऐसा बिजी रहा हमारा आज का दिन। और बस जैसे आप लोगों को बोला है व्लॉग रखेंगे एकदम छोटा। टेस्को में शॉपिंग करने में मज़ा आया। उसमें अगर आपके पास क्लब कार्ड है तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, यही मैं कहना चाहूँगी। बाकी प्राइस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा मुझे, बट यस क्लब प्राइस से डिफरेंस लगा। यहाँ पे देखिए अंधेरा होने आया है और कहीं कहीं पे फॉल्स के कलर दिखने लगे हैं। जैसे ये ट्री है पूरा ऑरेंज हो गया, आगे वाला भी ट्री ऑरेंज होने लगा है। तो बस यस ऐसा रहा कुछ हमारा आज का दिन। फटाफट जाती हूँ नायरा को लेने। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby.